तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज डू यू वाना पार्टनर। तो कहानी की शुरुआत में सीरीज की दो मेन कैरेक्टर शिखा और अनाहिता को दिखाया जाता है और उनका पार्टनर डिलन को भी। तीनों को किडनैप कर लिया जाता है। अब सवाल यह है कि ये उनके साथ क्यों हुआ, आखिर इनको किडनैप किसने किया। इसका जवाब जानने के लिए कहानी जाती है कुछ महीने पहले। अनाहिता को देखते हैं जो जल्दी जल्दी अपनी मीटिंग के लिए घर से निकल रही होती है। आज उसे किसी भी हाल में प्रमोशन चाहिए था। उसकी बेस्ट फ्रेंड शिखा उसे हिम्मत देती है, तू ये कर सकती है। दूसरी तरफ शिखा जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि सारे एम्प्लॉय बाहर खड़े हुए थे। वो अपने साथी सरताज से पूछती है तो वो बताता है कि ये सब सिल्वर टस्क वालों के वजह से हुआ और कहता है कि 3 घंटों से हम सब बाहर खड़े हैं। शिखा बड़े स्टाइल से ऑफिस के अंदर जाती है लेकिन एक आदमी उसे रोकता है और कहता है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, विक्रम वालिया सर की मीटिंग चल रही है। जैसे ही शिखा अपनी बॉस के साथ बात करते हुए विक्रम को देखती है उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। असल में सिल्वर टस्क विक्रम वालिया की कंपनी है जो बियर बनाती है और उन्होंने अब जिस कंपनी में शिखा काम करती है उसको भी खरीद लिया है। फ्लैशबैक में हम छोटी शिखा को देखते हैं जो अपनी आंखों के सामने विक्रम को देखती है। वो उसे शुभ नवमी विश करता है और चला जाता है। इधर प्रेजेंट टाइम में शिखा अपने बॉस इंदर से नाराज होकर कहती है क्या जरूरत थी उसे डील करने की। इंदर कहता है वैसे भी हमारा मार्केट खत्म हो रहा है, जब से वालिया की बियर कंपनी आई है तब से हमारी लगी हुई है। फिर वो कहता है और अब वालिया अपनी टीम लेकर आ रहा है इसलिए मैं तुम्हारी पोजीशन बचा नहीं पाया। ये सुनकर शिखा हैरान रह जाती है। इंदर कहता है कि तुम मार्केटिंग में काफी अच्छी हो, तुम्हें कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। शिखा उदास होकर अपने डायरी खोलती है जिसमें एक बियर का लेबल होता है जिसका नाम था गोंडोगोल। कहानी जाती है कैलकाटा 1999 में। छोटी शिखा अपने पापा संजय से पूछती है आपने अपने बियर का नाम गोंडोगोल क्यों रखा। संजय बताते हैं कि इसका मतलब होता है गड़बड़, बियर पीने के बाद गड़बड़ ही तो होता है। असल में संजय खुद बियर बनाते थे लेकिन कुछ सालों के बाद संजय इस दुनिया से चले गए। शिखा की बेस्ट फ्रेंड अनाहिता हमेशा उसके दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी। दोनों मिलकर संजय का बनाया हुआ बियर पिया करती थी। छोटी शिखा एक बार अपने पापा से पूछती है आप दूसरों के पापा की तरह ऑफिस क्यों नहीं जाते। संजय जवाब देता है कि जो ऑफिस जाते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं लेकिन तुम्हारे पापा अपने लिए काम करते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। देखते हैं अनाहिता को जो खुशी खुशी घर लौटती है क्योंकि उसे लगता है कि मीटिंग में जैसा भी हुआ उसके बाद तो उसे प्रमोशन पक्का है। मगर उसका भाई फिर दोस्त ताना मारते हुए कहता है हाँ फिर तुझे सैलरी में 5% का इजाफा मिलेगा और एक शाबाशी, पिछली बार भी तो तू कोशिश की थी तब तो नहीं हुआ, इस बार कैसे यकीन हो जाएगा। अनाहिता कहती है क्योंकि इस बार सिर्फ मेरे और राहुल के बीच कंपटीशन है, मुझे पूरा भरोसा है कि भास्कर सर मुझे ही चुनेंगे। तभी शिखा का कॉल आता है और वो अनाहिता को मिलने बुलाती है। कहती है रेड टाइगर में मिलते हैं। खैर इधर रेड टाइगर बार में दोनों दोस्त बियर पी रही होती हैं। शिखा बताती है कि उसे आज विक्रम से मिलने का मौका मिला। अनाहिता कहती है तू मेरे साथ ऑफिस में काम कर सकती है लेकिन शिखा इस बार अपना मन बना चुकी है कि वो लोग अपना बियर का बिजनेस शुरू करेंगे जिसके लिए अनाहिता काफी समय से टालती आ रही थी। अनाहिता कहती है मुझे तो प्रमोशन मिलने वाला है। शिखा कहती है मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है लेकिन प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन ले, हम दोनों को ये करना चाहिए। तभी वहां पर कबीर आता है जो उस होटल में शेफ है और शिखा का बॉयफ्रेंड भी। वो शिखा के लिए लॉबस्टर्स लेकर आया था जिसे अनाहिता खाने लगती है। फिर वो दोनों लड़कियों के लिए शॉर्ट्स भी लाता है। वहां से निकलने के बाद अनाहिता शिखा को समझा रही होती है देख कबीर काफी अच्छी पोजीशन में है, इतने डिसेंट लड़के दिल्ली में मिलते नहीं है, तुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शिखा कहती है कि उसे फिलहाल शादी में इंटरेस्ट नहीं। असल में शिखा अपने पापा की कंपनी गोंडोगोल को फिर से शुरू करना चाहती है। अनाहिता बार बार बात को टालती रहती है मगर शिखा अलग अलग तरीकों से उसे मनाने की कोशिश करती है। आखिर में दोनों टिश्यू पेपर लेकर बैठती हैं और खुद की कंपनी शुरू करने को लेकर प्रोज और कॉन्स लिखने लगती हैं। शिखा प्रोज लिखती है और अनाहिता कॉन्स। शिखा कहती है हम लोग खुद के बॉस बनेंगे। अनाहिता कहती है कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए और एक और दिक्कत है, हमें तो बियर बनाना आता भी नहीं। अनाहिता कहती है बिजनेस और फ्रेंडशिप को कभी मिक्स नहीं करनी चाहिए। शिखा कहती है हम दोनों तो फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली है। शिखा अपनी दोस्त को समझाती है मुझे पता है तू अपने जॉब से खुश नहीं है, एक बार ट्राई तो कर। लेकिन अनाहिता नहीं मानती। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो भास्कर बताता है कि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाला है और वो अपने पोजीशन पर राहुल को देखना चाहता है। ये सुनकर अनाहिता हैरान हो जाती है और गुस्से में उठकर चली जाती है। इधर सुबह सुबह शिखा हड़बड़ा कर उठती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई जॉब ही नहीं है। वहाँ कबीर भी होता है जो पूछता है क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगी। शिखा पिछली रात वाला टिश्यू ढूंढने लगती है जिसमें दोनों ने प्रोज एंड कॉन्स लिखे थे।
उधर ऑफिस में राहुल अनाहिता से कहता है, तुम भास्कर वाली पोजीशन हैंडल कैसे करोगी, तुमसे नहीं होगा, ये स्ट्रेटेजी बनाना लड़कियों का काम नहीं। ये सुनकर अनाहिता बाथरूम में जाकर रोने लगती है और फिर अपनी कंपनी छोड़ने का प्लान बना लेती है। राहुल उसके पीछे पीछे आता है, कहता है, कंपनी छोड़ने की क्या जरूरत, तुम्हारी स्माइल के वजह से ही तो एक बड़ी डील क्रैक हुई थी और मैं ये सब अकेले कैसे संभालूंगा। तो अनाहिता कहती है, क्यों ना अब तुम स्माइल करो। इसके बाद वो शिखा को कॉल करती है और बताती है कि उसने बियर का बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया। ये सुनकर शिखा भी बहुत खुश होती है। फिर दोनों दोस्त पहुंचती हैं फिरदौस के ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी वाइब शाइब में। वहाँ एक छोटी सी जगह उन्हें दी जाती है ताकि वो वहीं से फिलहाल अपना बिजनेस शुरू करें। प्लान बनाने के बाद अनाहिता बताती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें पूरे 5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। फिरदौस पूछता है, एक बियर बनाने के लिए इतने पैसे क्यों लगेंगे। तब वो लोग समझाने लगती है कि पहला स्टेप है ब्रांडिंग, मतलब नामकरण, लेकिन नाम तो उनके पास पहले से ही है, गोंडोगोल, और उसके साथ साथ रेसिपी भी। अब उसे बनाने के लिए चाहिए होगा एक ब्रू मास्टर, यानी ऐसा शेफ जो बियर बनाता है। उसके बाद गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, फिर चाहिए होगी अपनी ब्रूअरी। अनाहिता कहती है, खुद का अगर ना हो तो कहीं और से रेंट पर भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले चाहिए होंगे ढेर सारे पैसे, यानी पूरे 5 करोड़। इसके लिए चाहिए होंगे इन्वेस्टर्स, मगर असली खेल तो उसके बाद शुरू होगा। सेल्स, प्रमोशंस, मार्केटिंग, लॉन्च, क्योंकि ये सिर्फ बियर बनाना नहीं बल्कि पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा करना है। फिरदौस वहां से जाते जाते कहता है, घंटा तुम्हें कोई 5 करोड़ देगा। इसके बाद दोनों जाती हैं ब्रू मास्टर हैना से मिलने। हैना उन्हें अपना बनाया हुआ बियर टेस्ट करने को देती है जो काफी उन्हें पसंद आता है। फिर वो लोग हैना को अपने बिजनेस में ज्वाइन करने का ऑफर देती हैं। हैना कहती है, इंडिया में सस्ती बियर की भरमार है, लेकिन तुम जो स्टार्ट करने वाली हो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी। अनाहिता कहती है, क्राफ्ट बियर का पोटेंशियल 25% से ग्रो कर रहा है, इसी वजह से कंपनी में भी पोटेंशियल है। शिखा बोलती है, मैं तुम्हें जॉब ऑफर नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनो। किसी ने नहीं सोचा था कि इस कंट्री में लोग 400 रुपए देकर कॉफी खरीदेंगे। तब शुरू हुआ था कॉफी रेवोल्यूशन। अगर कॉफी हो सकता है तो क्राफ्ट बियर क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही हैना सुनती है कि अभी तक उनके पास कोई इन्वेस्टर है नहीं, तो वो पीछे हटने का फैसला कर लेती है। तभी शिखा कहती है कि मैं तुम्हें इक्विटी देने को तैयार हूँ। तब हैना मान जाती है। अब बारी आती है इन्वेस्टर्स ढूंढने की, इसीलिए वो जाती है पिच फेस्ट में। वहाँ वो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी आइडिया सुनाते हैं, लेकिन वो लोग उल्टे ढेर सारे सवाल करने लगते हैं। कोई कहता है, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, मेरी सलाह मान लो, इस बिजनेस में मत आओ। एक और पूछता है, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम शराब बेचना चाहती हो। एक लड़का तो मान भी लेता है, लेकिन जैसी वो आंख मारता है दोनों का चेहरा उतर जाता है। फिर एक इन्वेस्टर कहता है, जब तक तुम्हारे पास ट्रेडमार्क नहीं होगा कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा। अब उन्हें गोंडोगोल का ट्रेडमार्क हासिल करना है। इसके लिए उन्हें जाना होगा वालिया के पास, क्योंकि ट्रेडमार्क उसके पास है। इधर एक इवेंट में हम देखते हैं कि विक्रम वालिया को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। उसकी खुद की बियर कंपनी है सिल्वर टस्क, और उसी के बारे में वो अपनी कहानी बताने लगता है। लेकिन उसकी स्पीच सुनकर शिखा को याद आता है कि वो बिल्कुल उसके पापा वाली स्पीच दे रहा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि विक्रम और संजय दरअसल दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धोखे से विक्रम ने गोंडोगोल बियर को अपने नाम कर लिया और संजय को धोखा दिया। शिखा ने सब अपनी आंखों से देखा था जब उसके पापा संजय अपनी पत्नी राधा को बता रहे थे। लोन देने के बदले विक्रम ने ट्रेडमार्क अपने पास रख लिया। यही वजह थी कि शिखा वालिया से डरी हुई थी, लेकिन अनाहिता उसे समझाती है कि इतना डरने से चलेगा नहीं। फिर अनाहिता कहती है कि अभी विक्रम कमरे में चेंज करने गया है, यही मौका है। दोनों रूम सर्विस का बहाना मारकर अंदर चली जाती हैं। उन्हें देखकर विक्रम एकदम घबरा जाता है। शिखा तुरंत कहती है, हमें गोंडोगोल कंपनी का ट्रेडमार्क चाहिए। विक्रम समझ जाता है कि ये तो वही छोटी शिखा है। शिखा बोलती है कि आपने तो इस नाम को इस्तेमाल भी नहीं किया, हमें देखकर हमारी मदद कर दीजिए ना अंकल। ये सुनकर विक्रम भड़क जाता है, अंकल किसको बोल रही है, तू होगी आंटी। संजय अच्छा इंसान था, लेकिन उसमें वो एंटरप्रेन्योर वाली बात नहीं थी, जैसे कि तुम में भी नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन ये धंधा तुम जैसी अच्छी लड़कियों के लिए नहीं है। अनाहिता रिक्वेस्ट करती है, लेकिन विक्रम साफ कह देता है ट्रेडमार्क सेल के लिए नहीं है। तो शिखा गुस्से में बोलती है, रख लो ट्रेडमार्क, लेकिन तुम मुझे बियर बनाने से नहीं रोक पाओगे। अब मैं तुम्हारा करूंगी गोंडोगोल। शिखा टेंशन में थी और सोच रही थी कि अगर विक्रम ट्रेडमार्क दे भी देता तो उसका क्या चला जाता। अनाहिता कहती है, छोड़ना, वैसे भी उस नाम को कोई ठीक से प्रोनाउंस कर भी नहीं पाएगा। इसके बाद दोनों अपने कंपनी के नाम के बारे में सोचने लगती हैं। तभी फिरदौस पार्टी के लिए तैयार होकर आता है और पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ। शिखा हंसकर कहती है, एकदम चकाचक। ये सुनकर दोनों के दिमाग में आता है कि कंपनी का नाम चकाचक ही रखना चाहिए। अगले दिन दोनों अनुपम मित्तल से मिलने पहुंचते हैं, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ दोनों इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रही थी, लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी तीसरी पार्टनर हैना अभी तक पहुंची नहीं थी, क्योंकि उसे दिल्ली के ट्रैफिक
तोहफे की आदत नहीं है। तभी अनाहिता को हैना का मैसेज आता है कि उसे एक बेटर डील मिल गई है और वो उनके कंपनी से बाहर हो चुकी है। ये पढ़कर दोनों का गुस्सा फूट पड़ता है। अब अनाहिता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने भाई से बात करती है कि उसे अपनी नानी का एफडी तोड़ना है और इसके लिए उसे अपने भाई का सिग्नेचर चाहिए था। लेकिन फिरदौस गुस्से में अनाहिता को बहुत कुछ सुनाने लगता है, जिससे कि अनाहिता भी चिढ़ जाती है। इधर शिखा कुछ समय के लिए अपने घर कोलकाता चली जाती है। जब वो अनाहिता से बात करती है तो अनाहिता बताती है कि उसने पैसों के लिए अपने भाई से बात की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। हाँ, वो मैनेज कर लेगी और आज वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने ऑफिस जा रही है। ऑफिस पहुंचने पर अनाहिता देखती है कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी। उधर शिखा और उसकी माँ राधा एक शादी में गए हुए थे। राधा अपनी बेटी से कहती है, तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ उसने तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगाई, तुम भी उसी रास्ते पर निकल गई हो। शिखा जवाब देती है कि पापा का आइडिया बहुत अच्छा था। फिर बताती है कि उसकी जॉब चली गई है और उसे अपना घर गिरवी रख दिया। राधा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर ये बात रिश्तेदारों को पता चली तो वो क्या सोचेंगे। शिखा कहती है, अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो यही लोग बोलेंगे कि हमें तो पता था शिखा एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। फिर वो लोग जाकर दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तभी वहाँ विक्रम वालिया भी पहुंच जाता है। उसे देखकर शिखा वहां से जाने लगती है। इधर ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। परेशान होकर अनाहिता वहां के चपरासी से पूछती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने का प्रोसेस क्या है? तो वो बताता है कि या तो आप आम लोगों की तरह लाइन में लगिए या फिर 10,000 दीजिए, आपका काम डायरेक्ट हो जाएगा। अनाहिता पैसे निकाल कर देने लगती है, लेकिन चपरासी डरते हुए कहता है, अरे क्या कर रही हो, इसे अंदर रखो। फिर वो अपना शर्ट खोलता है। अनाहिता घबरा जाती है, लेकिन उसके शर्ट के अंदर में QR कोड बना हुआ था। अनाहिता उसे स्कैन करने लगती है। उधर शादी में शिखा अपनी गुगी मासी के साथ एक आदमी को देखती है जिसका नाम विक्टर जहांगीर है। वो कहता है कि वो फ्रांस से आया है और वो वहां बैठे औरतों को इम्प्रेस करने लगता है। गूगी की दोस्त उसकी मजाक उड़ाती है और विक्रम भी उसे देखता है और सोचता है आखिर यह है कौन। बाहर आकर पता चलता है कि विक्टर असल में एक्टर है जो बस फ्रेंच बनने की कोशिश कर रहा था। गूगी आज के लिए विक्टर को 15,000 रुपए देती और कहती है, अगले वेडनेसडे तुम्हें मेरे साथ क्लब चलना होगा। मैंने सबको बता दिया है, मेरा बॉयफ्रेंड अफ्रीकन फॉरेस्ट रेंजर है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। शिखा ये सब कुछ देख रही थी। इधर अनाहिता डेटिंग ऐप के लिए अपना प्रोफाइल बना रही थी। तभी शिखा वहां आ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने बिजनेस के बारे में बातें करने लगती हैं। अनाहिता बताती है, हमारे पास सिर्फ 2.5 करोड़ हैं, करीब और 3 करोड़ चाहिए। इसके बाद वो दोनों ब्रू मास्टर ढूंढने निकलती हैं। अलग अलग लोगों से मिलती हैं और उनका बनाया हुआ बियर टेस्ट करती हैं, मगर सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है। आखिर में उन्हें एक ब्रू मास्टर मिलता है जिसका नाम है बॉबी। वो दोनों को सिखाता है कि बियर पीने का अलग टेक्निक होता है। बियर पीकर दोनों को काफी अच्छा भी लगता है। तभी अचानक बॉबी बाहर चला जाता है और दोनों से कह देता है कि यहाँ किसी भी चीज को छूना मत। लेकिन शिखा कहाँ मानने वाली थी। वो इधर उधर ताका झांकी करने लगती है और एक टेस्ट ट्यूब उठाकर पी लेती है और गलती से उसे तोड़ भी देती है। उसी समय बॉबी अपने छोटे बेटे को लेकर वहां अंदर आता है और गुस्से में कहता है, बाहर निकलो तुम दोनों। शिखा बोल पड़ती है, अरे थोड़ी सी बियर ही तो गिरा दी, कौन सी दुकान में आग लगा दी। बॉबी इतना घमंडी था कि उसे सॉरी बोलना भी नहीं आता। फिर कहता है, बियर के साथ मैं थोड़ा जज्बाती हूँ और आप देख ही सकते हो कि मुझे जॉब की जरूरत है। अनाहिता सोचती है, ये बंदा तो साइको है, इसे हैंडल कैसे करेंगे। लेकिन शिखा कहती है, इसका बियर का टेस्ट बहुत अच्छा है। बियर बनाना सिर्फ इसके लिए काम नहीं, ये इसमें दिल और जान डाल देगा। इस तरह उन्हें अपना ब्रू मास्टर मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने ऑफिस जाते हैं और ऑफिसर दुबे से मिलते हैं। दुबे कहता है, आजकल जिसे देखो एक्साइज लाइसेंस लेने निकल पड़ा, लेकिन सच कहूँ तो 8-10 महीने तो लग ही जाएंगे। तभी दुबे को किसी का फोन आता है और वो फोन पर चिल्लाने लगता है, मुझे 10 साल पुराना बियर नहीं 21 साल पुराना बियर चाहिए। ये सब शिखा सुन लेती है। थोड़ी देर बाद दुबे दोनों से कहता है, 8-10 महीने तो लगेंगे। बाहर निकलते ही दोनों एक प्लान बनाती हैं और वो लोग 10 साल पुराना बियर खरीदती हैं और उस पर 21 साल वाला लेबल लगाकर दुबे को दे देती हैं। ये देखकर दुबे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बताता है कि ये बियर उसने अपनी सेक्रेटरी स्वीटी के लिए लिया है। फिर वो कहता है, तुम्हारा काम 2 महीने में हो जाएगा। दोनों खुश हो जाती हैं। शिखा अपने पापा का बनाया हुआ बियर रेसिपी बॉबी को देती है और बताती है, इसमें 2 इंग्रेडिएंट मिसिंग है, दोनों G और K से शुरू होता है, पर ये क्या है ये पता नहीं, गुलाब जल या काजू भी हो सकता है। बॉबी पूरा वक्त इंग्रेडिएंट ढूंढने और एक्सपेरिमेंट करने में लगा देता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। वो शिखा को कॉल करता है। G
बी और के से तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, कोई ऑप्शन तो दो। तुम्हारे पापा ये बनाते थे, उनके बारे में कुछ बताओ। शिखा बताती है उन्हें कुकिंग का शौक था, हर संडे ऑथेंटिक बंगाली डिश बनाते थे। दिल्ली में एक ही जगह है सीआर पार्क, वहां जाकर पता करो। बॉबी बाजार पहुंचता है और हर इंग्रेडिएंट को समझने की कोशिश करता है। वो अलग अलग दुकान से चीजें लेकर बियर बनाता है, टेस्ट करता है, पर फिर भी वो मिसिंग इंग्रेडिएंट को क्रैक नहीं कर पाता। इधर अनाहिता और शिखा सप्लायर्स को फोन करने लगती हैं कि उन्हें बार्ली चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीवर के यहाँ कॉल करते हैं, पर उन्हें शिखा की छोटी ऑर्डर सुनकर उन्हें कह दिया जाता है कि इतना छोटा ऑर्डर हम नहीं ले सकते। शिखा समझाती है कि ये फिलहाल शुरुआत के लिए है, मगर वो लोग तो साफ मना कर देते हैं। आखिर में बॉबी ने जांच परख करके पता कर ही लिया कि वो दो मिसिंग इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। के से है कनकचूर राइस और जी से है गोंधोराज लेबू। दोनों इंग्रेडिएंट देखने पर शिखा को बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि यही तो उसके पापा की रेसिपी का असली राज था। जब उन्होंने ये नया ट्रायल बियर टेस्ट किया तो शिखा को बिल्कुल अपने पापा का बनाया हुआ बियर याद आ गया। खुशी में दोनों चिल्ला उठती हैं और घर पर रात में पार्टी होती है। शिखा वो बियर कबीर को भी देती है और कबीर को वो बियर काफी पसंद आता है और सब वहां मस्त होकर पार्टी करते हैं। रात में अनाहिता कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लेती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगली सुबह जब अनाहिता की नजर खुलती है तो उसे याद आता है कि उसे डीलर दर्शन को कॉल करके ऑर्डर कंफर्म करना था, मगर उसका गला भारी लग रहा था, आवाज काफी गहरी निकल रही थी। वो कॉल करके बोलती है, लेकिन उसका आवाज इतना भारी था कि दर्शन को लगा कि कोई आदमी उससे बात कर रहा है। दर्शन तो खुशी खुशी बोला, अच्छा हुआ मर्द से बात कर रहा हूँ। ठीक है सुनो, मैं क्लियर कर दूं, 5,000 से ऊपर की बोतल का ऑर्डर लेना ही पड़ेगा, उससे कम का मैं नहीं लूंगा। अनाहिता अपनी भारी आवाज को कड़क करके कहती है, आपको जितना ऑर्डर दिया गया है उतना बनाइए, हम फ्री में थोड़ी काम करने के लिए बोल रहे हैं। दर्शन सोच समझकर मान जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ही सीधे बात करूंगा। अब मैं किसी लड़की से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें तो लॉन्ग गेम खेलना है। फिर वो पूछता है कि आपका नाम क्या है। अनाहिता तुरंत फोन काट देती है। अनाहिता शिखा को बताती है दर्शन मान गया। इसके बाद वो अपनी भारी आवाज में सप्लायर इम्तियाज को कॉल करती है। इम्तियाज भी उसी तरह इज्जत से बात करने लगता है जब वो भारी आवाज में बात करती है। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी आदमी की आवाज सुनकर उन्हें इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। जबकि कोई लड़की बात करती है तो लोगों से उन्हें बिजनेस छोड़ने की सलाह दी जाती है। इम्तियाज बिजनेस के लिए मान जाता है और पूछता है, आपका नाम क्या है। शिखा के कहने पर अनाहिता कहती है, डेविड। फोन रखने के बाद दोनों का एहसास होता है कि अगर असली में बिजनेस चलाना है तो उन्हें एक आदमी जैसा फेस चाहिए, एक ऐसा नाम जिसे लोग रिस्पेक्ट करें। इसीलिए वो बॉबी से बात करती हैं और पूछती हैं, क्या तुम हमारे लिए डेविड बनोगे। बॉबी को एक्टिंग करना ठीक से आता तो नहीं था, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि अनाहिता के भाई को प्लान में शामिल करें, मगर वो तो पहले ही मना कर देता है। फिर कबीर से बोलने का सोचा जाता है, पर शिखा कहती है कि बिजनेस में प्यार मिक्स नहीं करना चाहती। अनाहिता कहती है, पर किसी को तो ढूंढना होगा। एक बात और, अनाहिता कहती है कि एक बार उसका गला ठीक हो गया तो फिर वो ये नाटक नहीं करेगी। तो शिखा कहती है, अगर गला ठीक हो भी गया तो मेरे पास एक जुगाड़ है। फिर शिखा अनाहिता को ठंडा ठंडा सारी चीजें पिलाती है ताकि उसका गला भारी बना रहे। फिर वो दोनों भारी आवाज में डीलर और सप्लायर से बात करने लगती हैं। एक दिन वो रेस्टोरेंट में बैठकर प्लान कर रही होती हैं कि कबीर वहां पर कोशा मांगशो दावत बनाकर ले आता है। दोनों को पसंद भी आता है। शिखा मजाक में कहती है कि आजकल कबीर हमेशा ऐसे ही डिश बनाकर मेरे लिए लाता है। अनीता बोलती है, अच्छा ही है ना, कम से कम वो तुम्हारे लिए बंगाली डिश ट्राई तो कर रहा है। शिखा कहती है, पर हाँ वो काम के बीच में आ जाता है ना, मैं तो कभी नहीं जाती बियर लेकर के टेस्ट करो। अनाहिता कहती है, ठीक है, फिर तो मैं सिंगल ही ठीक हूँ। अब समस्या आती है कि डीलर्स और सप्लायर्स अब डेविड से मिलना चाहते हैं, पर डेविड तो असली इंसान है ही नहीं। शिखा कहती है कि हमें यकीन दिलाना होगा कि डेविड असली इंसान है, अगर हम यकीन करेंगे तभी तो लोग मानेंगे। इसके बाद दोनों सप्लायर से मिलने जाती हैं और अपना अपना काम करवा लेती हैं। धीरे धीरे सब डेविड के नाम पर काम करने लगते हैं। सप्लायर्स, डीलर सब डेविड की तारीफ करने लगते हैं और उन दोनों का भी काम हो रहा था। इधर दर्शन दोनों को अपनी ब्रूअरी में लेकर आता है और पूछता है, डेविड सोशल मीडिया पर है नहीं, मैंने उसे बहुत ढूंढा। शिखा कहती है, उनके पास सोशल मीडिया का समय नहीं है। बातों बातों में अचानक अनाहिता का गला फिर से बैठ जाता है और उसकी भारी आवाज सुनकर दर्शन कहता है, डेविड आपके रिश्तेदार है क्या, आपकी आवाज थोड़ी मिलती जुलती लगती है। खैर फिर दर्शन उन्हें फर्मेंटेशन टैंक दिखाता है और वो जगह देखकर बॉबी को लगता है कि इस खंडर में मैं बियर नहीं बना सकता। बॉबी बियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। शिखा उसे संभालते हुए कहती है कि मैंने बताया था कि सेकंड बेस्ट बियर मैंने तुम्हारे हाथों से पिया, इसलिए मुझे तुम्हारे स्किल पर पूरा भरोसा है। आखिर में बॉबी मान जाता है, कहता है कि मुझे और असिस्टेंट चाहिए और हाँ, इस जगह को ठीक करके काम चलाया जा सकता है।
ऑफिस में शिखा सोच रही होती है कि 45 दिन में क्रिकेट लीग शुरू होने वाला है और उस टाइम बियर की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तभी उनका ब्रांड नेम का रिव्यू आता है। ब्रांड का नाम था चकाचक। 60% लोगों को लगता है कि ये सारा अली खान के गाने का नाम है और 40% सोचते हैं कि ये कोई टॉयलेट क्लीनर प्रोडक्ट है। दोनों की हंसी छूट जाती है और थोड़ी घबराहट भी। इस बीच दर्शन का प्रेशर भी बढ़ रहा था। वो बार बार बोलता है कि उसे डेविड से मिलना ही है वरना वो आगे काम नहीं करेगा। शिखा और अनाहिता सोचने लगती हैं कि अब क्या करें। शिखा सुझाव देती है, दर्शन को बोल दो डेविड वीडियो कॉल के जरिए रेडी है, एआई के मदद से काम चला लेंगे। दोनों मिलकर डेविड का अवतार बनाती हैं और एआई के मदद से फेस स्वैप कराकर अनाहिता दर्शन से वीडियो कॉल पर बात करती है। कॉल में ऐसा दिखता है कि डेविड इटली में छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। डेविड वाले अंदाज में बात करके दर्शन 10% डिस्काउंट देने के लिए भी मान जाता है और पूछता है कॉन्ट्रैक्ट में डेविड का नाम क्यों नहीं है। अनाहिता बताती है टैक्स के वजह से। दर्शन खुश हो जाता है और आखिर में ब्रूअरी में उन्हें काम देने का मौका भी देता है। ब्रूअरी मिलते ही साफ सफाई तैयारियां शुरू हो जाती है। वो लोग बियर बनाते हैं, कुछ लोगों को टेस्ट कराते हैं और आसपास के छोटे मोटे स्टोर्स में डिलीवर भी करते हैं। एक दिन घर पर खाना बनाते बनाते आग लग जाती है तो कबीर को खाना संभालना पड़ता है। लॉन्च के लिए उन्हें वेन्यू भी चाहिए होता है तो कबीर कहता है कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में फ्री में क्यों नहीं कर लेती। शिखा थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि वो हर चीज में कबीर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, नहीं तो कबीर समझ बैठेगा कि शिखा से कुछ भी अकेले होता नहीं है। अनाहिता समझाती ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस वो तुम्हारी मदद ही तो कर रहा है। शिखा आखिरकार कबीर को थैंक यू कहती है। कबीर बताता है कि तुम्हारे ग्रैंड लॉन्च से मेरे रेस्टोरेंट का भी तो फ्री पब्लिसिटी होगा, तो ज्यादा इमोशनल मत बनो। रात में वो सब खाते पीते हैं। अनाहिता सेल्फी लेने के लिए फोन निकालती है पर शिखा और कबीर तो आपस में ही बिजी हो गए थे। अनाहिता हंसकर खुद आगे बढ़ती है, तभी बॉबी का कॉल आता है। कहता है कि हॉप्स खत्म हो गया, बियर बनाने का एक इंग्रेडिएंट। अनाहिता कहती है वो भी जल्दी आ जाएगा। वो बॉबी की तारीफ करती है कि उनके बनाए हुए सैंपल्स बहुत अच्छे थे और उम्मीद है कि लॉन्च भी काफी अच्छा होगा। आज संडे था तो वो बॉबी को कहती है अब जाकर आराम करो। अनाहिता बार बार डेविड बनकर थक चुकी थी। शिखा कहती है ऐसे लोगों का दिमाग तो ठीक नहीं कर सकते, जुगाड़ी से ही। अनाहिता गुस्से में कहती है अगर एक और बार जुगाड़ बोला तो मार डालूंगी तुझको। तभी शिखा को कुछ समझ आता है और वो बार बार जुगाड़ जुगाड़ बोलने लगती है। इसी बीच वो कंपनी का नया नाम सोचकर जुगारो रख लेती हैं। अगले दिन वो एक वेयरहाउस में अपना सैंपल लेकर जाती हैं और वहाँ के सरदार जी को समझाने की कोशिश करते हैं। सरदार जी सख्त होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो लोगों को कोई सा भी बियर चलेगा, बस सस्ता होना चाहिए, क्राफ्ट बियर यहाँ नहीं चलता। फिर वो पूछते हैं कि तुम दोनों को ये आइडिया आया कैसे। शिखा बिना झिझक के बता देती है कि मेरे पापा बियर बनाते थे। पूरी कहानी सुनकर सरदार जी भी भावुक हो जाते हैं। जब वो बियर चखते हैं तो उनका तो होश ही उड़ जाता है। कहते हैं ये तो दमदार बियर है। वो तुरंत एक भारी भरकम ऑर्डर दे देते हैं और दोनों तो बहुत खुश हो जाती हैं। सरदार जी कहते हैं कि कुक्कू तुम्हारी मदद कर देगा, मतलब कुलदीप कुकरेजा, जो कि लिक्विड हेवन वाइन शॉप का मालिक है। शिखा कहती है हम तो वहाँ गए थे पर उनके आदमी ने हमारी बात तक नहीं सुनी। तब सरदार जी खुद कॉल लगाते हैं और तुरंत कुलदीप को अपॉइंटमेंट फिक्स करने को बोलते हैं। इधर कुलदीप से मिलने के बाद जब वो बियर टेस्ट करता है तो उसे भी मजा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम दोनों के बॉस से बात करनी है, मतलब डेविड से। इसके बाद कुलदीप विक्रम के साथ गोल्फ खेलने जाता है। विक्रम काफी गुस्से में था कि कुलदीप 2 लड़कियों का माल स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। कुलदीप कहता है मैंने ऑफर दिया है लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं नहीं लूंगा। विक्रम कहता है ठीक है, उनके साथ डील करो। रात को अनाहिता काम कर रही होती है कि उसका भाई आता है और कहता है एक रात एंजॉय कर लेगी तो बिजनेस डूबेगा क्या। थोड़ी बातचीत के बाद अनाहिता अकेला महसूस करती है और वो शिखा को ड्रिंक के लिए कॉल करती है पर शिखा कबीर के साथ बिजी थी, इसलिए अनाहिता डेटिंग ऐप खोलकर स्वाइप करने लगती है और उसका मैच मिलता है तरुण। डेट पर जाने के बाद तरुण बहुत अजीब बातें करने लगता है और वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। कहता है कि उसने थेरेपी सेशन मिस कर दिया, इसलिए वो रोने भी लगता है। अनाहिता दूर से एक कपल को देखती है जो एंजॉय कर रहे थे और कहाँ वो दोनों रोना गा रहे हैं। उसी वक्त बॉबी का कॉल आता है। वो घबरा कर कहता है सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते हैं कि फर्मेंटेशन टैंक से अचानक बियर निकलनी शुरू हो गई और सारा बैच बर्बाद हो गया। अनाहिता और शिखा ब्रूअरी पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारा बियर नीचे फैला हुआ था, पूरा स्टॉक खत्म हो गया। तभी वहां दर्शन आता और कहता है कि यहाँ तो प्रेशर का थोड़ा प्रॉब्लम है,
मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा। और बॉबी को उदास देकर कहता है, अरे हुआ क्या, बियर ही तो है। बॉबी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जिंदगी एक तरफ और उसके लिए बियर एक तरफ। अनाहिता को इंश्योरेंस याद आता है तो दर्शन कहता है, हाँ इस जगह का इंश्योरेंस तो है, लेकिन क्लेम मिलने में 2-3 महीना लग जाएगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां और गुस्सा हो जाती हैं। डर है कि लॉन्च डेट करीब आ रहा है तो उन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। शिखा इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। फिर शिखा और अनाहिता अपने अपने जान पहचान वाले लोगों को फोन करने लगती हैं बिजनेस के लिए पैसा मांगने, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं करता। आखिर में इंदर, वही जो शिखा का पुराना बॉस था, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रूअरी इंतजाम करने के लिए मान गया, लेकिन उसके लिए तो पैसे लगेंगे जो उनके पास है नहीं। बॉबी सोचने के बाद कहता है, एक जुगाड़ है, पर छोड़ो, वो बहुत कांड कर देगी। शिखा इंटरेस्टेड होती है क्योंकि बॉबी किसी औरत की बात कर रहा था। बॉबी बताता है उसका नाम लैला सिंह है। इसके बाद तीनों लैला से मिलने के लिए जाते हैं जो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है, लेकिन पता नहीं किस कारण के वजह से बॉबी बहुत डरा हुआ है। और दोनों लड़कियां लैला की बहुत तारीफ करने लगती हैं कि हमने सुना है कि आप छोटे छोटे स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करती हैं और हमें भी तो एक फीमेल फंडर चाहिए था। लैला उन लोगों से बिजनेस के बारे में पूछने लगती है। अनाहिता और शिखा बताती हैं कि उनकी कंपनी तो शुरू से ही काफी अच्छी चल रही है, हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन ब्रूअरी में कांड हो गया। दोनों की बातें सुनकर लैला तो इम्प्रेस हो जाती है और आखिर में उन दोनों को पैसा देने के लिए मान जाती है, वो भी भारी इंटरेस्ट में। शिखा कहती है कि थोड़ा सा कम होता तो ठीक था, तो लैला कहती है वो मैं डेविड से मिलकर कर दूंगी। ये सुनकर तीनों और घबरा जाते हैं। लैला फोन में बात करते हुए चली जाती है और बॉबी डर के मारे कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन शिखा कहती है ये हमें लूट रही है, लेकिन ये हमें 2 करोड़ भी तो दे रही है, शायद हमें बिजनेस में लैला की ही तो कमी थी। बॉबी उन दोनों को कहने लगता है लैला सिंह बहुत डेंजरस है, लेकिन वो दोनों तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। अनाहिता वॉशरूम के लिए निकलती है, लेकिन वो एक अजीब से कमरे में आ जाती है जहाँ के लैला के गुंडे एक आदमी को पीट रहे थे। असल में उस आदमी ने भी पैसे उधार में लिए थे जो वो समय पर चुका नहीं पाया। लैला हुक्म देती है इसके हाथ काट दो। अनाहिता डरते हुए बाहर आती और कहती है हम इस औरत से डील नहीं कर सकते, ये तो आदमी का हाथ काट रही है। शिखा भी डर जाती है और वो लोग बॉबी पर चिल्लाने लगते हैं कि वो उन्हें यहाँ क्यों लाया। बॉबी कहता है मैंने सोचा बिजनेस बंद हो जाएगा, थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है। तभी वहाँ लैला आती है, अपने हाथों से खून साफ करते हुए कहती है मैं डेविड से मिलना चाहती हूँ, वो भी फेस टू फेस, वीडियो कॉल नहीं, वो भी आने वाले मंडे को। बाहर आकर शिखा कहने लगती है ये औरत डेंजरस है, पर ठीक है हम टाइम पर पैसे चुका देंगे। मगर सब घबराने लगते हैं कि डेविड को ढूंढेंगे कहाँ से। शिखा को आइडिया आता है और वो अपनी मौसी से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचती है। वो अपनी मौसी से विक्टर के बारे में पूछती है। शिखा सच छुपाती नहीं है और बताती है कि मुझे पता है कि आपका बॉयफ्रेंड विक्टर नहीं है, मुझे पता है कि आपका बॉयफ्रेंड ये नौकर बिट्टू है। बचपन में मैंने आप दोनों को कई बार देखा है, मैंने ये भी देखा कि आप विक्टर को 15,000 रुपए दे रही थी। मुझे भी एक एक्टर की जरूरत है, तो प्लीज बताइए विक्टर कहाँ है। आखिर में शिखा और अनाहिता एक थिएटर में जाते हैं, वहाँ वो विक्टर को देखते हैं जो स्टेज पर एक्टिंग कर रहा था। अनाहिता को कॉल आता है, दोनों बाहर जाते हैं। जब वापस अंदर आते हैं तो देखते हैं कि विक्टर वहाँ से गायब हो गया था। उसका असली नाम डिलन है, इसलिए वो दोनों डिलन के घर पहुँचते हैं। दोनों उसकी एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं। शिखा याद दिलाती है कि उसने वो परफॉर्मेंस भी देखा जिसमें उसने फ्रेंच आदमी का रोल निभाया था और बोलती है कि हमारे पास आपके लिए एक रोल है। वो बताती है कि उन्हें एक इंटरनेशनल बिलियनर की जरूरत है जो उन दोनों का बॉस लगे और उसके लिए उसे दिल्ली जाना होगा। डिलन मना कर देता है तो दोनों कहती हैं एक दिन की तो बात है, खर्चा भी हम कर लेंगे। डिलन फिर भी चिल्लाकर मना कर देता है कि तभी अचानक घर की छत टूटकर गिर जाती है। तब वो उन्हें बता देता है कि वो कभी कोलकाता से बाहर नहीं गया और बताता है कि वो कितना कर्ज में डूबा हुआ है। बैंक कभी भी उसका घर सीज कर सकती है, लेकिन उसके लिए घर बहुत इम्पोर्टेंट है। शिखा पूछती है लोन कितने का है। डिलन कहता है 5 लाख। शिखा कहती है हम आपकी मदद करेंगे। अनाहिता उसे साइड में लेकर जाती है। शिखा कहती है बस छोटा सा इन्वेस्टमेंट ही तो है। जिसके बाद डिलन दोनों की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर शिखा अपनी माँ राधा से मिलने के लिए जाती है। राधा तो काफी गुस्सा होती है कि दोनों बिजनेस बढ़ाने के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं। वो कहती है कि तुम्हारे पापा और तुम में बहुत अंतर है। वो बियर बनाते थे लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता था। तुम्हारे पापा का लोन मैं चुका दूंगी। फिर माँ बेटी गले मिलते हैं और इसके बाद शिखा अपने पापा का कपड़ा पैक करती है डिलन के लिए और फिर शुरू होता है डिलन का लुक टेस्ट ताकि वो शिखा और अनाहिता का बॉस लगे। आखिर में लुक रेडी हो जाता है और वो किसी करोड़पति जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक्टिंग की बारी आती है डिलन खुद ब खुद इम्प्रोवाइज
इम्प्रोवाइज करने लगता है। आखिरकार वो अच्छे से एक्टिंग करता है जिससे कि दोनों भी हैरान हो जाती हैं। इसके बाद तीनों दिल्ली के लिए निकलते हैं। रास्ते में शिखा और अनाहिता उसे अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, साथ ही लैला के बारे में भी, जिससे कि उनकी मीटिंग होने वाली थी। डिलन बार बार छोटी छोटी चीजें भूल रहा था। शिखा और अनाहिता अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तभी पता चलता है कि डिलन को भूलने की बीमारी है। एक्टिंग के समय भी उसके साथ ऐसा ही होता था। अब तो सिर्फ 1 घंटे में मीटिंग भी है। अनाहिता घबराने लगती है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो लैला सबका हाथ कटवा देगी। दिल्ली लैंड करने के बाद डिलन सब कुछ भूलते जा रहा था, यहाँ तक कि अपना नाम डेविड भी वो भूल गया था। तभी बॉबी शिखा को कॉल करता है क्योंकि लैला ऑफिस पहुंच चुकी थी। डिलन उन दोनों से पूछता है आखिर ये लैला कौन है। शिखा और अनाहिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तीनों ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले डिलन से वो लोग उसका फोन मांगते हैं, मगर उसके पास तो वो छोटा बटन वाला फोन था। शिखा उसे जरूरी जानकारी देती है छोटे छोटे कागज में लिखकर, और उसका फोटो खींचकर उसे वो अपना स्मार्टफोन दे देती है। कहती है अगर फोन लॉक हो जाए तो पासकोड है 1311, और अगर कुछ भूल जाओ तो ये फोटो देखकर याद कर लेना। खैर आखिरकार लैला डेविड से मिलती है। डेविड सीधे लैला के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लैला भी इम्प्रेस होने लगती है, मगर वो पूछ लेती है आप जैसे बड़े बिजनेसमैन को 2 करोड़ की क्या जरूरत आ गई, खुद फंड कर लेते। शिखा संभालने की कोशिश करती है तो लैला उसे रोक देती है। डिलन लैला को लक्ष्मी बोल देता है, जिससे वो भी चिढ़ जाती है। डिलन धीरे धीरे सिचुएशन को संभालने लगता है और लैला के सामने बार बार शिखा और अनाहिता की तारीफ करता है। लैला धीरे धीरे डेविड की बातों में फिसलने लगती है और कहती है कि आपकी बातों का स्टाइल काफी अजब है, आप स्पेशल हो तो आपके लिए मेरे भी स्पेशल रूल्स होंगे। तभी अचानक डिलन की पॉकेट में से एक चिट गिर जाती है, मगर सही समय पर वो अपने जूते से उसे ढक देता है। लैला की डील होती है कि लैला उन्हें 2 करोड़ देगी 15% इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब लैला के जाने के बाद डिलन वापस अपने घर जाने वाला था, लेकिन अब दोनों कहती हैं कि आपसे थोड़ी और मदद चाहिए। फिर दोनों डिलन को लेकर एक अपार्टमेंट में आती है जहाँ वो रह सकता है। शिखा उसे कहने लगती है कि लैला का दिल आप पर आ गया तो आपको तो अब यहीं रहना पड़ेगा, और वैसे भी ये एक्टिंग का मौका बहुत अच्छा है, आप जैसे मेथड एक्टर इस मौके को कैसे छोड़ सकते हो। डिलन कहता है कि उसे अपने घर से प्यार है, वो यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन दोनों उसे समझाती हैं कि अगर वो उनके साथ काम करेगा तो उसे सैलरी भी मिलेगी और वो पूरा लोन भी चुका पाएगा, यहाँ तक कि कोलकाता वाले घर की मरम्मत भी हो जाएगी। डिलन उससे कहता है यही बात मुझे रिटर्न में लिख कर दो। दोनों उसकी डायरी में लिख देती हैं और फिर से समझा बुझाकर वहां से चली जाती हैं। इधर आखिर में उन्हें अपना नया ब्रूअरी मिल जाता है और बियर बनाने का काम फिर से शुरू होता है। दूसरी तरफ डेविड और लैला कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे होते हैं। फिरदौस अपने ऑफिस में जैसे ही उन्हें देखता है वो नाराज हो जाता है, कहता है ये कोई हनीमून होटल नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। अनाहिता कहती है बस कुछ दिन की तो बात है, अब बारी थी मार्केटिंग की। शिखा कहती है कि इसके लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी की जरूरत होगी। अनाहिता बस पैसे की चिंता करती है, कहती है ऐसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। फिर दोनों डिलन की तरफ देखती हैं और सोचती हैं डेविड जोन्स से बड़ा स्टार उन्हें कोई और नहीं मिल सकता, किसी ने उसे देखा भी नहीं है और वो हर जगह पॉपुलर हो चुका है। फिरदौस बियर कंपनी के लिए लोगो बनाकर तैयार कर देता है और शहर की जगह जगह दीवारों पर वही लोगो बना दिया जाता है। लोग इसे देखकर इसकी तस्वीरें खींचते हैं और इसके बारे में ऑनलाइन बातें शुरू हो जाती है। ये एक तरह का ट्रेंड बन जाता है और सब लोग इस सिंबल को डेविड से कनेक्ट करने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं आखिर ये डेविड है कौन, ये तो काफी अमीर दिखता है, क्या ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी। डिलन की मदद से शिखा और अनाहिता जुगाड़ो बियर का एक एड भी शूट करते हैं और ये वीडियो भी वायरल हो जाता है और पूरे दिल्ली में बातें होने लगती हैं कि इस तरह का मार्केटिंग कैंपेन कभी किसी ने पहले नहीं देखा। बहुत कम समय में जुगाड़ो के 5 लाख फॉलोअर्स से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं। विक्रम ये सब देखकर गुस्से में कहता है सोशल मीडिया पर हाइप बनाने से कुछ नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी जुगाड़ो बियर का रिव्यू डालने लगते हैं और वो सारे रिव्यूज पॉजिटिव होते हैं। शिखा ये सब देख रही थी, तभी बार में एक लड़की आती है जुगाड़ो बियर ढूंढते हुए, लेकिन वहां उसे नहीं मिलता। शिखा ये सब देखकर अपने दोस्तों को बताती है लॉन्च की हाइप काफी अच्छी हो गई है। आखिरकार लॉन्च का दिन आता है जो कबीर के रेस्टोरेंट में हो रहा था। इसके लिए शिखा कबीर को थैंक यू कहती है और अनाहिता अपने भाई को थैंक यू कहती है हमेशा उसकी मदद करने के लिए। तभी वहां बॉबी आता है एकदम अच्छे से तैयार होकर, सूट बूट पहनकर। अनाहिता बस उसे देखते ही रह जाती है। डिलन दोनों को बुलाता है फोटो खिंचवाने के लिए और उनसे कहता है थोड़ा करीब हो जाओ। ये मोमेंट जैसा भी था काफी स्वीट था।
खैर इधर दोनों दोस्तों की नजर आती है मालिनी माथुर की तरफ, जिसने पहले उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। मालिनी उनके पास आकर उनकी तारीफ करने लगती है, कहती है तुम्हारी मार्केटिंग तो जीनियस थी। मालिनी दोनों को अपना कार्ड देती है और फिर चली जाती है। तभी लैला भी आती है और इतना ग्रैंड लॉन्च देखकर काफी खुश होती है। फिर वहाँ डेविड को ढूंढने लगती है। इधर सब लोग डिलन को स्पीच के लिए रेडी करते हैं और कहते हैं तुम्हें स्टेज पर कोई भी इम्प्रोवाइजेशन मत करना और लास्ट में तुम्हें बियर पी कर जुगाड़ो बोलना है। लेकिन तभी डिलन कहता है कि वो बियर नहीं पी सकता क्योंकि वो एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है। अब उन सब के बीच में नोक झोंक शुरू हो जाती है। इतने में कबीर आता और कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है। वो लोग देखते हैं कि विक्रम आ गया है। डिलन के लिए वो लोग बियर की बोतल में कोई जूस भरने की सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बार ढक्कन खुल गया तो वो पॉप करके नहीं खुलेगा। डिलन अचानक कहता है कोई बात नहीं, मैं बियर पी लूंगा। आखिर में वो बहुत तेज जोश में आता है, स्पीच देना शुरू करता है और बियर ड्रिंक करके अपना स्पीच खत्म करता है। इसके बाद विक्रम डेविड से मिलने आता है जिसकी तारीफ उसने खूब सुनी है। डिलन भागने की कोशिश करता है लेकिन वो तो भूल जाता है कि विक्रम वालिया कौन है। फिर वो अपना फोन निकालकर देखने लगता है। विक्रम उसका फोन छीनकर देखने लगता है। फिर विक्रम शिखा और अनाहिता के पास आकर शिखा से कहता है मैं चाहूं तो तुम्हें अभी कुचल सकता हूं, लेकिन अपने पुराने दोस्त के खातिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। उसमें एक तमीज थी। शिखा कहती है उसी तमीज का तो आपने फायदा उठाया। अब बेटी अगर बाप की गलतियों से सीखेगी नहीं तो ये तो बेवकूफी होगी। खैर दोनों मुस्कुराकर मीडिया के सामने एक फोटो खिंचवाते हैं। विक्रम को जुगारो बियर इतना पसंद आया कि वो अपने लोगों से कहता है इसे टेस्ट करो और पता लगाओ कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, लेकिन उनसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तब विक्रम कहता है कि मुझे एक क्राफ्ट ब्रूअर चाहिए। इसके बाद वो गंडोगोल बनाने की रेसिपी देखने लगता है। उसी फाइल में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि सिल्वर टस्क बियर कंपनी दिवालिया हो चुकी है। कहानी जाती है 1988 में, जब विक्रम और संजय बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक साथ बियर बनाने का सपना देख रहे थे। विक्रम कहता है संजय बनेगा ब्रू मास्टर और विक्रम बनेगा मार्केटिंग मास्टर, और ऐसी बनी थी इंडिया की पहली क्राफ्ट बियर कंपनी। इधर हम बॉबी को देखते हैं जो अपने छोटे बेटे का डायपर बदल रहा था। तभी विक्रम का असिस्टेंट जगदीश वहां आता है और बॉबी को ऑफर देता है। कहता है विक्रम के लिए काम करो, सैलरी भी डबल मिलेगी और ढेर सारा पैसा भी। दूसरी तरफ सब लोग डेविड के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वो तो रातों रात सेलिब्रिटी बन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह क्राफ्ट बियर इतनी पॉपुलर हो जाएगी। विक्रम देखता है कि डेविड की फोटो मैगजीन में छपी है। शिखा और अनाहिता की भी फोटो छपी हुई थी। इसके बाद विक्रम कुलदीप को कॉल करता है जो अपने स्टोर में जुगारो बियर बेच रहा था और वो काफी बिक भी रहा था। लेकिन विक्रम उसे धमकी देता है अगर मेरे साथ काम करना है तो जुगारो बियर बेचना बंद करो। लेकिन जानबूझकर कुलदीप कहता है जुगारो बियर का ट्रिपल स्टॉक दुकान में लगा दो। फिरदौस जुगारो के ऑफिस में आता है जो काफी बड़ा था। ये देखकर उसे जलन होने लगती है कि उसके पास छोटा सा ऑफिस है, लेकिन उसकी दीदी का नया बिजनेस खुलते ही इतना बड़ा ऑफिस। फिरदौस कहता है कि तुम दोनों की बहुत याद आएगी। अनाहिता कहती है वैसे हम तुम्हारे ऑफिस के पास ही तो हैं और हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल भी कॉमन है। इधर वो दोनों ब्रूअरी में आते हैं और बॉबी से मिलते हैं। शिखा प्रोडक्शन डबल करने का सोच रही थी, लेकिन अनाहिता कहती है जब तक लैला का लोन नहीं चुकाते तब तक ऐसा नहीं करेंगे। बॉबी भी कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 20% बढ़ा सकता हूँ। शिखा कहती है तुम लोग समझ नहीं रहे, अभी डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर लोगों को बियर मिली तभी तो वो लोग खरीदेंगे। बॉबी गुस्सा हो जाता है और बाद में अनाहिता भी शिखा को समझाती है हमें प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाना होगा। एक्सपेंशन के चक्कर में 90% स्टार्टअप्स पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। अनाहिता है सबसे पहले उन्हें लैला से छुटकारा पाना होगा, उसकी जगह मालिनी को लाना होगा। मालिनी सही इन्वेस्टर है। तभी डिलन आता है और दोनों को अपने घर लंच पर इनवाइट करता है। उसने सबके लिए ढेर सारा खाना बनाया था। बॉबी का बच्चा रो रहा था तो फिर दोस्त उसे चुप कराने के लिए बियर पिलाने लगता है, पर शुक्र है कि वक्त रहते बॉबी रोक लेता है। उधर कबीर शिखा के साथ वैकेशन पर जाना चाहता था। शिखा कहती है मुझे पता है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन अभी तो वैकेशन के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। एक म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला है और ये बहुत बड़ा चांस है। अनाहिता बॉबी को समझा देती है मैंने शिखा को समझा दिया, फिलहाल हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रखना भी तो जरूरी है। तुमने सही कहा था। बॉबी खुश होकर उसे गले लगाने ही वाला था कि फिरदौस चौंक जाता है, पूछता है अरे तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या। खैर अब सब लोग लंच करने के लिए बैठते हैं, लेकिन लंच शुरू करने से पहले डिलन एक स्पीच देता है। वो कहता है कि ये डेविड वाला रोल मेरे लिए रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और इसके लिए मैं अनाहिता और शिखा को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो अब मेरे लिए एक फैमिली जैसी बन गई है। फिर वो बताता है कि अब वो कोलकाता जाने वाला है
लेकिन बाद में शिखा और अनाहिता डिलन से अकेले में बात करती हैं। वो समझाती हैं, डेविड जो भी है तुम्हारी वजह से है, लेकिन जो फेम तुम्हें मिला है उसे तुम ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। डिलन झुंझलाकर कहता है, नहीं मुझे तो घर लौटना ही है। तभी दोनों लैला का नाम लेने लगती है और कहती है, तुम तो लैला से मिले भी नहीं, आखिरी बार उसे मिलोगे नहीं। डिलन भी लैला को पसंद करने लगा था तो इसी वजह से वो रुक जाता है। अगले दिन शिखा और अनाहिता मालिनी से मिलने जाती हैं और उसे एक बिजनेस ऑफर देती हैं। शिखा पूछती है, पहले तो तुमने हमें मना कर दिया था। मालिनी कहती है, क्योंकि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब तुम लोगों ने सबका मुंह बंद करके दिखा दिया। शिखा पूछती है, हमारी कंपनी के लिए आप क्या कर सकती हैं? मालिनी कहती है, मुझे पता है तुम डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हो, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रही हो, कुछ सालों में तुम्हें अपनी खुद की ब्रूअरी भी चाहिए होगी और ये सब कुछ हम 1 साल में हासिल कर लेंगे। तुम दोनों सिर्फ अपना इनोवेशन दिखाओ, बाकी सारा काम हमारा नया सीईओ संभाल लेगा। शिखा हैरान होकर पूछती है, मुझे लगा कि हम लोग ही सीईओ हैं। अनाहिता कहती है, अच्छा ही तो है, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड सीईओ आ जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मालिनी सीईओ के लिए किसी मधुरिमा का नाम सुझाती है। अनाहिता खुश हो जाती है, कहती है, उसका नाम तो मैंने भी बहुत सुना है। मालिनी कहती है, वो जरूर तुम्हारा साथ देगी, बस मेरी तरह उसे भी बोर्ड में एक सीट देनी होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद शिखा थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग उसकी कंपनी में घुसे। अनाहिता उसे समझाती है, तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ वैसा यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर भी शिखा गुस्से में थी क्योंकि अनाहिता मालिनी की हर बात मान रही थी। इस बीच म्यूजिक फेस्टिवल का समय आ जाता है, लेकिन बॉबी देखता है कि अभी भी सारा बियर म्यूजिक फेस्टिवल में डिलीवर नहीं हुआ था। जब वो डिलीवरी वालों से पूछता है तो वो कहते हैं, यूनियन लीडर की तरफ से स्ट्राइक हुआ है, हम लोग काम नहीं करेंगे। बॉबी गुस्सा हो जाता है और तुरंत अनाहिता और शिखा को बता देता है। शिखा समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर विक्रम वालिया का हाथ है, वो बहुत गंदा खेल खेल रहा है। म्यूजिक फेस्टिवल से जो कमाई होनी थी उसी से वो लोग लैला को पैसे देने वाले थे, लेकिन अब शायद वो समय पर पैसा नहीं दे पाएंगे। शिखा अकेले जाती है लैला के पास और उससे बात करती है। वो कहती है, ये स्ट्राइक अचानक आ गया जिसकी वजह से हमारा सारा स्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल तक पहुंच नहीं पाया, हमें पैसे चुकाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। लैला पहले गुस्से में देखती है, फिर हंसकर कहती है, कोई बात नहीं, तुम स्पेशल हो, तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। फिर शिखा और लैला सिगरेट पीते हुए बात करती हैं। लैला कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे जूते बहुत पसंद है, क्या तुम्हें पता है इन जूतों की कीमत मेरे गाँव के घर से भी ज्यादा है, और ये स्टेटस कमाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मुझे लोगों को परखना आता है। शिखा पूछती है, तो फिर बताइए मुझे क्या चाहिए? लैला कहती है, तुम्हें कोई चाहिए जो तुम पर भरोसा कर सके, तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करना है। शिखा कहती है, लेकिन कंपनी में अगर कोई अच्छा नया सीईओ आ जाएगा तो जो एक्सपीरियंस्ड हो तो अच्छा होगा। लैला कहती है, दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास जिससे सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा, और वो ऑप्शन मैं तुम्हें दे सकती हूँ, और उसमें तुम्हें पैसे चुकाने भी नहीं पड़ेंगे। बुक्स पर डेट दिखेगा, लेकिन उसके बाद तुम उसे इक्विटी में बदल देना। मतलब कि लैला पार्टनरशिप मांग रही थी। शिखा अनाहिता से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन लैला कहती है, अनाहिता कभी नहीं मानेगी क्योंकि वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है। फिर लैला कहती है, वो स्ट्राइक हटवा सकती है। उधर म्यूजिक फेस्टिवल में अनाहिता और बॉबी स्टॉल संभाल रहे होते हैं। इधर लैला डिलीवरी वालों से मिलने आती है जो काम करने से मना कर रहे थे। वो वहाँ संपत से मिलती है। लैला कहती है, ये दोनों ट्रक लोड करो, लेकिन संपत उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तभी लैला उनके लीडर सोनी को कॉल करती है जिसे कि लैला के लोगों ने पकड़ लिया था। लैला उसे बताती है कि वो टोकस पहलवान के लिए काम करती है और अब तेरी जो भी हालत होगी उसकी जिम्मेदारी संपत की होगी। लीडर को बहुत पीटा जाता है तो डर के मारे सारे वर्कर्स माल ट्रक में लोड करने लगते हैं। शिखा लैला को थैंक यू कहती है और तुरंत अनाहिता को बताती है कि अब सारा बियर फेस्टिवल पहुंचने वाला है। सुबह से शाम हो जाती है और बियर खूब बिकती है। बॉबी अनाहिता को बताता है, वालिया की तरफ से मुझे ऑफर आया था लेकिन मैंने ठुकरा दिया, चाहे सैलरी डबल दे या 10 गुना मैं नहीं करता। शाम को शिखा घर लौटती है तो कबीर ने डिनर तैयार किया हुआ था। उसने फिर से कोशा मांगशो बनाया था। उधर बॉबी अनाहिता को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के बारे में बताने लगता है। कहता है कि प्रिया उसे छोड़ के चली गई और अब उसके पास सिर्फ उसका बेटा ही है और उसका बियर, इन्हीं 2 चीजों से उसकी जिंदगी चल रही है। जिंदगी भर वो फेल होता रहा लेकिन अब वो फेल नहीं होना चाहता। अनाहिता कहती है, ऐसा सिर्फ तुम अकेले नहीं सोचते, हम सब स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं। शिखा कबीर को बताने लगती है कि आज क्या क्या हुआ। वो लैला की तारीफों की पुल बांधने लगती है। कहती है कि लोग तो लैला की मुट्ठी में हैं, बाहर किसी को भी वो कंट्रोल कर सकती
है, उसके बिना तो कंपनी चल भी नहीं सकता। कबीर उसे समझाता है कि तुम्हें याद रखना चाहिए लैला है कौन और वो क्या कर सकती है। शिखा कहती है मुझे अपने बिजनेस को बचाना था। कबीर कहता है जिससे तुम्हें अपना बिजनेस बचाना चाहिए था उसी से तुम हाथ मिला आई। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। कबीर कहता है कि तुम हम सबसे मदद मांग सकती थी। शिखा गुस्से में कहती है तुमने तो कभी मेरे काम की कदर ही नहीं की। झगड़ा काफी बढ़ जाता है। शिखा कहती है कबीर मुझ पर हक जताता है। कबीर कहता है तुमने लॉन्च के लिए मेरे रेस्टोरेंट को चुना, तुम मेरे घर पे रह रही हो, मैंने कभी कुछ कहा? शिखा गुस्से में कहती है हाँ अभी बोल रहे हो ना तुम। दूसरी तरफ अनाहिता और बॉबी के बीच रिश्ता और गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फ्लैशबैक में संजय का फ्यूनरल दिखाया जाता है। वहां राधा से कुछ औरतें कह रही होती हैं कि संजय को उसके बिजनेस ने ही मरवा दिया। दूसरी तरफ अनाहिता चाय बांट रही होती है। फिर वो अंदर जाकर शिखा से मिलती है जो उदास बैठी थी। तभी अनाहिता के मन में ही आइडिया आता है कि अपनी खुद की बियर कंपनी खोलते हैं। वो शिखा से पूछती है हम ट्राई करें। शिखा इमोशनल हो जाती है और खुश भी होती है और मान जाती है। वापस प्रेजेंट में डिलन काम पर जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था क्योंकि कल रात पार्टी जो थी। वो बॉबी को नींद से जगाता है और तभी पता चलता है कि कमरे के अंदर अनाहिता भी छुपी हुई थी। अनाहिता ऑफिस पहुंचती है और उसका मूड काफी अच्छा था, लेकिन शिखा अभी भी उदास थी। अनाहिता उसे मालिनी वाला फाइल पढ़ने को देती और कहती है अगर हमें फंडिंग मिल जाए तो लैला से पीछा छूट जाएगा। तभी शिखा बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया कबीर से। अनाहिता उसे संभालने के लिए गले लगाती है और शिखा के पास अब घर नहीं था तो वो अनाहिता के घर आ जाती है। ये देखकर फिरदौस चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, मगर वो मजाक कर रहा था। फिर वो शिखा से कहता है वैसे कबीर अच्छा लड़का है, तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। शाम को अनाहिता बॉबी को अपने घर ले आती है और उसे चुप रहने को बोलती है क्योंकि शिखा भी यहीं थी और वो सुन लेगी। शिखा बाहर आकर कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तू मेरे साथ टीवी देखोगी? अनाहिता बहाना मारती है नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अगली सुबह शिखा लैला को अपना बिजनेस प्लान बता रही होती है और बताती है कि इस साल वो कैसे एक्सपेंड करना चाहती है। लैला ये सब सुनकर कहती है कि तुम दोनों तो काफी अच्छा ग्रो कर रही हो, सुना है इस बार तुम दोनों को HQ बिजनेस अवार्ड भी मिलने वाला है, इसलिए जल्दी से मुझे पार्टनर बना लो ताकि बात आगे बढ़े। दूसरी तरफ अनाहिता और बॉबी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही थी। अनाहिता तो बॉबी के बेटे का भी ख्याल रखने लगी है। एक दिन सुबह सुबह शिखा बॉबी को अपने घर पर देख लेती और हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो। अनाहिता काम का बहाना देने लगती है और शिखा को ये सब अजीब लगता है कि ये सारा काम तो ऑफिस में भी हो सकता था। उन दोनों का तमाशा देखकर फिरदौस कहने लगता है कि तुम सब इतने अजीब क्यों हो, एक दिन आराम से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता। एक दिन अनाहिता अपने ऑफिस के बाहर लैला को देखती है। वो शिखा से पूछती है लैला यहाँ क्या कर रही है? शिखा झूठ बोल देती है वो डिलन से मिलने आई थी। फिर शिखा मालिनी के बारे में बोलने लगती है, कहती है कि उसने दुबई में बहुत लोगों को ठगा है, उसके साथ बिजनेस करना सही नहीं है। अनाहिता कहती है ये सब सिर्फ गॉसिप है। शाम को HQ अवार्ड इवेंट दिखाया जाता है। वहाँ डेविड को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। वो काफी शानदार स्पीच देता है और लैला भी इम्प्रेस हो जाती है। डेविड उसे बताता है कि अब वो कोलकाता वापस जा रहा है, वहाँ उसका अपना घर है। फिर वहाँ विक्रम आता है जो डेविड से बहुत जलता था। वो कहने लगता है कि तुम लोगों की ये कंपनी बस किस्मत के भरोसे चल रही है, असल में वो वहाँ इक्विटी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी छोटी सी कंपनी को एम्पायर बना दूंगा, मगर वो लोग उसे वहां से जाने को बोलते हैं। उसके बाद डेविड और लैला ड्रिंक पीने चले जाते हैं। शिखा को डिलन से भी प्रॉब्लम हो गई थी। कहती है अब वो हमारे लिए लड़ भी रहा है और सारी लाइमलाइट भी उसे ही मिल रही है। अनाहिता कहती है छोड़ना, हमारी मदद ही तो कर रहा है। तभी उसे कुलदीप का कॉल आता है। वो बताता है कि तीसरी बार तुम लोगों का ऑर्डर लेट हो रहा है। बॉबी कहता है मैं अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। शिखा गुस्से में कहती है देखा बहुत हो गया हाँ तेरा क्वालिटी। डिस्ट्रीब्यूटर बार बार कॉल कर रहे हैं। सिचुएशन काफी टेंस हो जाता है। तब अनाहिता कहती है चुप हो जाओ तुम दोनों, मैंने कहा था ना मालिनी को एक बार ले आते हैं, वो सब कुछ संभाल लेगी। शिखा गुस्से में बोलती है बिजनेस करना ही क्यों है अगर प्रॉफिट के बारे में ना सोचें। अनाहिता जवाब देती है तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रही है, कभी बियर के बारे में भी सोच ले। डिलन गुस्से में दोनों को कमरे में बंद कर देता है और कहता है तुम दोनों के बीच जो भी झगड़ा है जल्दी सॉर्ट आउट करो। शिखा काफी घबरा चुकी थी। वो कहती है मैं सक्सेस पाकर फेल नहीं होना चाहती। अनाहिता उसे भरोसा दिलाती है हम लोग फेल नहीं होंगे। फिर डिलन आकर दोनों को बाहर निकाल देता है। घर जाते वक्त शिखा कबीर को कॉल कर रही थी मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर कबीर के एक दोस्त ने बताया कि कबीर तो सिंगापुर चला गया है, उसे वहाँ जॉब मिल गई। पहले तो वो सिंगापुर वाली जॉब छोड़ना चाहता था मगर अच्छा ही हुआ वो चला गया, काफी अच्छा मौका था। शिखा जब अनाहिता के कमरे में आती है तो वो देख लेती है अनाहिता और
बॉबी को मस्ती करते हुए। ये देखकर शिखा थोड़ी नाराज हो जाती है और कहती है, क्या अनाहिता, तूने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? अनाहिता कहती है, मैं बताने वाली थी लेकिन मैं डर रही थी कि तू मुझे जज करेगी कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ। लेकिन सच मान, बॉबी लड़का अच्छा है। फिर वहीं पर लैला पहुंच जाती है और डेविड को ढूंढने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुम तीनों से जरूरी बात करनी है। अनाहिता बोलती है, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। आपने जो लोन दिया था वो जल्दी क्लियर हो जाएगा और आपके साथ जो कुछ भी था वो सब सेटल हो जाएगा। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लैला थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि वो कंपनी में पार्टनर बनने की सोच रही थी। अनाहिता गुस्से में कहती है, पीठ पीछे शिखा ये सब क्या कर रही थी? और फिर दोनों दोस्तों के बीच में जोरदार बहस हो जाती है। शिखा याद दिलाती है कि ये बिजनेस आइडिया मेरा था, तो जो मैं चाहूंगी वो मैं करूंगी। अनाहिता चिल्लाकर कहती है, तू समझ नहीं रही है, लैला क्रिमिनल है। और क्या ये बिजनेस सिर्फ तेरा है? क्या मैं तेरी सिर्फ साइड किक हूँ? इस बिजनेस के लिए मैंने अपना जॉब छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। शिखा भी जवाब देती है, तू तो ऑफिस में शो पीस थी। गुस्से में अनाहिता वहां से चली जाती है और लैला से कहती है, तुम्हारे साथ जो डील है वो खत्म। शिखा कहती है, डील खत्म नहीं होगा। लैला कड़े आवाज में कहती है, अगर डील ऑफ हुआ तो तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे चुकाना होगा। वो याद दिलाती है कि जब स्ट्राइक हुआ था तब लैला ने ही तो सिचुएशन को सुलझाया था। लैला के जाने के बाद शिखा को भी अब असली रंग दिखने लगता है। वो अनाहिता से सॉरी बोलती है लेकिन अनाहिता कहती है, ये कंपनी मैं छोड़ रही हूँ। और फिर दोनों का झगड़ा फिर से भड़क उठता है। तभी डिलन वहां पहुंचता है और दोनों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता है, मगर शिखा तो उस पर भी चिल्लाने लगती है। कहती है कि तुम हमारे पापा बनने की कोशिश मत करो, तुम ना हमारे बॉस हो ना मेंटोर। अनाहिता शिखा से कहती है, तो क्या बोल रही है, मुंह बंद कर। लेकिन शिखा बोलते रहती है। नाराज होकर डिलन वहां से चला जाता है। आखिर में शिखा अनाहिता से कह देती है, मैं तेरे बिना इस कंपनी को आगे ले जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अनाहिता गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह शिखा सॉरी बोलने के लिए आती है लेकिन अनाहिता उसकी तरफ देखती भी नहीं। फिरदौस अपनी बहन से कहता है कि शिखा बिल्कुल अकेली है, कम से कम एक बार जाकर उससे बात तो कर ले। उधर डिलन अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। बॉबी भी शिखा को अवॉइड कर रहा था। शिखा उसे रोकती है और टैक्स वाला फाइल देती है, कहती है ये अनाहिता को दे देना। बॉबी कहता है तो खुद जाकर दे दे। इसलिए शिखा खुद अनाहिता के पास जाती है और कहती है, प्लीज ये झगड़ा खत्म कर, मुझसे ही तो गलती हुई थी, तेरे बिना ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। लेकिन अनाहिता फिर भी अपना गुस्सा ठंडा करने को तैयार नहीं होती। बाहर आकर शिखा देखती है कि उसकी माँ राधा आई हुई थी। शिखा अपनी माँ को बताती है कि उसका और अनाहिता का झगड़ा हो गया। अनाहिता कंपनी छोड़ रही है और 20 साल की दोस्ती ऐसे ही टूट गई। राधा पूछती है, तुम अपने दोस्त से माफी मांगने गई थी या बिजनेस पार्टनर से? शिखा कहती है, पार्टनर से। राधा कहती है, तुम्हें चुनना होगा, तुम दोनों दोस्त हो या बिजनेस पार्टनर। तुम्हारे पापा विक्रम और वालिया वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे, उनके साथ जो हुआ वो सब कुछ तुम्हें फिर से झेलने की जरूरत नहीं है। उधर अनाहिता जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है, गाड़ी आती है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। शिखा डिलन से मिलने जाती है और वहाँ उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में डिलन के साथ साथ शिखा और अनाहिता की भी फोटोज थी। डिलन उन सभी को अपना फैमिली मानता था। शिखा को एहसास होता है कि उसने डिलन को गलत बोलकर उसका दिल दुखा दिया। लेकिन तभी बाहर आते ही कुछ लोग शिखा को भी किडनैप कर लेते हैं। वो लोग एक पुलिस स्टेशन आते हैं और शिखा देखती है कि अनाहिता और डिलन भी वहीं थे और उन्हें किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि लैला थी। लैला कहती है, मुझसे छुटकारा चाहिए तो मेरे पूरे 4 करोड़ वापस करो। शिखा कहती है, लेकिन हमने तो सिर्फ 2 करोड़ लिए थे। लैला गुस्से में डिलन पर चिल्ला देती है, फिर माफी मांगती और बताती है, मुझे ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, टैक्स इवेजन के चक्कर में मुझे फंसा दिया गया। टोकस पहलवान का जितना भी पैसा मैंने मार्केट में घुमाया है, टैक्स वाले कभी भी फ्रीज कर सकते हैं, इसलिए मैं पैसा रिकवर कर रही हूँ। डिलन कहता है, लेकिन सुना है कि आप टोकस की बहुत खास हैं, फिर वो आपको जेल क्यों जाने देगा? लैला कहती है, खास नहीं कुछ और हूँ और ये तुम्हें भी पता है, बस मेरे पैसे वापस कर दो, बात खत्म। बाहर आने के बाद शिखा कहती है, हमें लैला के साथ डील करनी नहीं चाहिए थी, ये मेरी गलती थी। फिर वो डिलन को उसकी डायरी लौटा देती है। डिलन उन दोनों को अपनी फोटो दिखाता है, कहता है, यहाँ रहकर मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। शिखा डिलन से माफी मांगता है उस दिन बदतमीजी से बात करने के लिए। डिलन कहता है, हाँ उस दिन मैं अपसेट हुआ था, वैसा अपसेट मैं उस दिन भी हुआ था जब मैंने अपनी फैमिली खो दी थी। देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट में डिलन का पूरा परिवार खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ रहकर उसे लगा कि उसका परिवार उसे वापस मिल गया है। यहाँ रहकर उसे मौका और मकसद मिला। इसके बाद शिखा और अनाहिता भी एक दूसरे को सॉरी बोल देती हैं। इसके बाद अगले दिन से वो लोग लोन का जुगाड़ करने में लग जाते हैं, लेकिन कोई भी 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी रकम देने को तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ लैला का आदमी आता है और कहता है, तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो उन्हें डराने धमकाने लगता है, तभी डिलन आकर उसे रोकता है, लेकिन उल्टा वो खुद पिट जाता है।
इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता तो शिखा सोच लेती है कि अब वालिया जो चाहता है उसे दे देते हैं। वो लोग उसे इक्विटी देने को तैयार थे, लेकिन वो कहता है मुझे अब माइनॉरिटी स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अब पूरी कंपनी चाहिए। अनाहिता एकदम तैयार नहीं थी, लेकिन शिखा डर डर कर पूछती है अगर हम तुम्हें यह कंपनी बेच भी दें तो बदले में कितना दोगे? वो जो भी रकम कहता है वो बहुत ही ज्यादा कम थी। अनाहिता कहती है कि यह बस हमारा टाइम पास कर रहा है। विक्रम कहता है मेरे पास तो वेस्ट करने के लिए टाइम है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। फिर तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि करना क्या है। शिखा मन बना चुकी है कि वो कंपनी बेच रही है, उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं लैला को पैसे देने के लिए। डिलन कहता है कि मुझे बस एक कॉल करने दो, उसके पहले तुम कुछ मत करना। शिखा अपनी माँ के साथ डिनर पर गई हुई थी। वहाँ वो उस दिन को याद करती है जब विक्रम और उसके पापा संजय का झगड़ा हुआ था। उस दिन वो अपने पापा को बहुत कमजोर देखी थी और आज उसे समझ आ रहा है कि जब वो ऐसी सिचुएशन में फंस गई है तो उसके पापा कैसे फील कर रहे होंगे। वो कहती है मुझे अब समझ आया है कि वो मेरे पापा की कमजोरी रही, उनकी ताकत थी। राधा कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लाइफ में कुछ चीजों को जाने देना चाहिए। तेरे पापा अंत तक खुश थे, वो बियर बनाना चाहते थे, लेकिन तुझे अपनी लेगेसी खुद डिसाइड करनी होगी। इधर रात के समय सब ऑफिस में इकट्ठे बैठे हुए थे, बियर पीते हैं। डिलन वहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन विक्रम वालिया के ऑफिस में जब शिखा और अनाहिता पहुंचती है वहाँ भी डिलन नहीं आता, इसलिए वो दोनों ही विक्रम से मीटिंग करने चले जाते हैं। विक्रम धमकी देने लगता है और यहाँ पता चलता है कि लैला के पीछे ईडी को भेजने वाला विक्रम था। फिर वो उन दोनों को पेपर पर साइन करने को बोलता है। दोनों साइन कर देती हैं, लेकिन विक्रम देखता है कि इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। विक्रम को गुस्सा आता है और दोनों को धमकाता है मैंने लैला को जेल भिजवा दिया, टोकस कुछ नहीं कर पाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगी? शिखा अपना फोन उठाती और कहती है आप लोगों ने सब सुन लिया ना, जल्दी अंदर आइए। विक्रम पूछता है किससे बात कर रही हो? शिखा कहती है तेरे बाप से। तभी वहाँ पहुँचता है टोकस पहलवान। यहाँ पता चलता है कि ये सब शिखा का प्लान था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि लैला को ईडी से पकड़वाने वाला विक्रम था। इसीलिए वो प्लान बनाती है और वो और अनाहिता जाकर टोकस से मिलती है और उसे कह देती है हम पर भरोसा करिए, हम जानते हैं कि लैला को किसने फंसाया। इसलिए वो मीटिंग शुरू करने से पहले ही सामने फोन रख देती है और सब कुछ टोकस ने सुन लिया। शिखा और अनाहिता बाहर चली जाती हैं। विक्रम कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ। टोकस कहता है काम धंधे में तो नुकसान होता है, लेकिन तुमने तो मेरी लैला का स्माइल ही छीन लिया, उसका जुर्माना तो तुझे भरना पड़ेगा। डिलन दोनों लड़कियों को मैसेज करता है, कहता है मैंने सब कुछ संभाल लिया। डिलन से मिलने पर वो कहता है कंपनी मत बेचना, लैला को जो पैसे देने थे वो मैंने दे दिए। दोनों पूछती हैं कैसे? डिलन कहता है मैंने अपना घर बेच दिया। ये सुनकर दोनों खुश भी होती हैं लेकिन शॉक्ड भी। वो बोलती हैं कि डिलन को अपना घर नहीं बेचना चाहिए था। डिलन कहता है कि तुम दोनों के साथ रहने पर पता चला कि वो तो सिर्फ एक मकान था, घर तो तुम दोनों हो। दोनों उसे गले लगा लेती हैं और अब इसके बाद दोनों डिलन को भी अपनी कंपनी में 20% पार्टनर बना लेती हैं। डिलन थोड़ा इमोशनल भी था मगर तीनों खुश थे। इसके बाद सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और अनाहिता और बॉबी अब सबके सामने डांस करते हैं। शिखा कबीर को वॉइसमेल भेजती है और उसे सॉरी कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो, मुझे नहीं पता था तुम जाने वाले हो, मैं सिंगापुर आ रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। बाद में अनाहिता बताने लगती है कि उसे लाइफ में कुछ और करना है और उसे यकीन है कि शिखा ये कंपनी संभाल लेगी। कहती है कि मैं यही हूँ जब तक मेरी रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाती। शिखा कहती है लेकिन हम दोनों तो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं। अनाहिता कहती है नहीं, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। कुछ समय के बाद जगदीश वहां पर आता है और पता चलता है कि विक्रम वालिया ने उन्हें आईपी थेफ्ट के लिए सू कर रहा है। उनका कहना है कि उन सभी ने संजय की रेसिपी चुराकर अपनी बियर बनाई। अनाहिता कहती है लेकिन हम लोगों ने तो रेसिपी चेंज भी की थी। और उन्हें पता चलता है कि विक्रम फिर से क्राफ्ट बियर गोंडोगोल रीलॉन्च करने वाला है। और इसी के साथ डू यू वाना पार्टनर सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।